क्या हुआ? गुल ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। तो भाई इश्क तुझसे हुआ में गुल ने शादी से इनकार कर दिया। तो भाई क्या अब वाकई ही दोबारा से अहमर पीछे भागेगा गुल के? तो भाई बिल्कुल भी नहीं भागने वाला, क्योंकि उसकी माँ उसके पैरों में बेरियां डालने वाली है नौशीन की सूरत में। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो छेती से कर दे। तो भाई यहाँ पर जैसे ही गुल ने इनकार कर दी है तो ये अहमर आएगा और जैसे अपने बाप को कह रहा है कि गुल ने शादी से इनकार कर दिया, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। तो यहाँ पर उसके बाप ने कहना है, बेटा जी अगर आपको आपकी मोहब्बत नहीं मिल रही तो बेहतर यही है कि आप उसको मोहब्बत दो जो आपको बहुत ज़्यादा चाहती है। तो यहाँ पर ये बात अहमर के अक्के लगेगी और कुछ माँ बाप का प्रेशर भी ऐसा होगा कि अहमद सोचेगा हाँ जी चलो जी खैर है जी शादी कर लेते हैं, तो भाई नौशीन के साथ शादी हो जाएगी। अच्छा वैसे ज़्यादातर चांसेस जो है ना शादी के कम और ना शादी होने के ज़्यादा हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐन निकाह के टाइम पे अहमद इनकार करके चला जाएगा, क्योंकि मुझे कुछ हद तक ऐसा लग रहा है। और अगर मैं बात करूं गुल की तो मुझे समझ नहीं आती गुल की, भाई तुम्हें तुम्हारी खुशियां मिल रही हैं, तुम उनको हासिल करो और ख़ुद सुखी रहो, लेकिन नहीं जी मैं नहीं शादी कर सकती बदनामी के डर से। और भाई जो बदनामी होनी थी हो गई है, कम से कम अपने आप को इतना मजबूत करो, वो तुम्हारे साथ हर टाइम खड़ा है, तुम्हारे हर दुख सुख में शामिल है, तो बेहतर नहीं है कि तुम उसके साथ शादी करो और फिर आगे की ज़िंदगी को आसान करो। नहीं जी लोगों की बातों में आकर साइड पे हो जाएगी। और अगर मैं बात करूँ सुरैया की तो भाई सुरैया ने भी एंड टाइम के ऊपर रिश्ता वाले लेकर आ जाना है और निकाह के टाइम पे ही जो है ना इसने भी इनकार कर देना। इसने कहना है कि मैं शादी नहीं कर सकती और उसने सुरैया को कहना है कि आप लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधे और यहाँ से चलते बने, क्योंकि ये घर मेरे नाम है और मेरा है और जब तक मैं चाहूँगी मैं इस घर में रहूँगी और मैं किसी की मर्ज़ी नहीं चलने दूँगी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अच्छा एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा नोट की नफीस की, वो कह रहा था ना कि मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ, मेरी गैरत बर्दाश्त ही नहीं करती कि मेरी इस्तेमाल की हुई बीवी कोई और इस्तेमाल करे। तो मतलब कितनी अकड़ थी ना। तो खैर ये अकड़ भी उसकी बीवी निकालने वाली है और बड़ी ठोक बजा के निकालने वाली है, क्योंकि जो बंदे आए हुए थे ना नफीस को लूटने के लिए तो वो कोई और नहीं थे बल्कि उसकी अपनी प्यारी सी बीवी के भेजे हुए बंदे थे, जो ये चाहती थी कि भाई जो माल तो वो दे दिया नफीस ने, खुद दे दिया, लेकिन जो नफीस ने नहीं दिया वो भी लुटवा लो तो वो लुटवा लेगी। और अगर मैं बात करूँ सुरैया की तो भाई यही हाथ सुरैया और उसकी माँ के साथ भी लगने वाला है। उसकी भाभी के हाथों उसकी भाभी दोबारा से मुखबरी करके वो बंदे भेजेगी और वो पैसे निकलवाएंगे। तो इस तरह से दूसरी भाभी पैसे भी निकलवाएगी और इनसे काम भी करेगी और इनको अक्ल भी आएगी। भाई जिस तरह इतनी प्यारी सी भाभी थी उसको जो है ना जान छुड़ाकर अब ऐसी वाली नहुस्तर लेकर आ गए हैं। तो खैर ये तो काम चलता ही रहेगा। सुरैया को एंड में ज़रूर एहसास होगा कि इस भाभी के साथ मेरा गुजारा नहीं है, ये तो बहुत चतरी है। और सिर्फ चतरी ही नहीं बल्कि इन सबको इनके घर से ही निकलवा कर ये घर अपने नाम करवा देगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुझे ये स्टोरी ऐसे ही लग रही है, लेकिन आपको क्या लगता है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना।